बिंदी ज्योति के इस पावन मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हम जनवरी 2025 की काव्य गोष्ठी का प्रारंभ किया चाहते हैं। आइए सब मिलजुल कर सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर लें। जी। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति नमोस्तुते। वो तो हटून की आवाज नहीं आई यार। और इसी के साथ साथ रिविजिट कर लेते हैं पिछले साल हमने विश्व हिंदी ज्योति में क्या प्यारे बच्चे हैं। हिंदी ज्योति की हमारी यात्रा को हमने देखा। और आज के इस कार्यक्रम को हम आज आरंभ करते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ जुड़ी हैं आदरणीय नीलू गुप्ता जी, आदरणीय नीला बहादुर जी, Dakshina auntie is गीता downstairs. माँ, गीता महाजन जी, She's दर्शना downstairs. सुभाष बाबा जी जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत। अच्छा। साधना She शुक्ला जी just wants to say hi. बहुत बहुत स्वागत करते हैं So हम। should she come up? अच्छा, और हमारा प्रोग्राम आज के चल इस रहा है कार्यक्रम चलने में। का हम अब Okay. आरंभ करते हैं। एक मिनट हम बस नमस्ते कर लेती हैं कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है धीरे में। सबसे पहले हम आज बढ़ते सरस्वती वंदना की और साधना शुक्ला जी प्रोग्राम सरस्वती चल रहा है तो मैंने जी सर बहुत स्वागत। जी 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 सरस्वती वंदना मैं प्रस्तुत कर दूं? जी जी अवश्य। जी अच्छा, चलिए ठीक है जी। नमस्ते शारदे देवी। देखिए मैं एक छोटी सी रचना सुना देती हूँ आपको। मैया थोड़ी दूर पे है झोपड़ी हमारी, छोटा सा परिवार सेवा करेगा तुम्हारी, गुजरो इधर से जरूर चली आना, विद्या दे के जाना मैया, ज्ञान बढ़ा के जाना, विद्या दे के जाना मैया, ज्ञान बढ़ा के जाना,
मैया तेरे द्वारे पे वेद पाठ चलते, मैया तेरे द्वारे पे ऋषि मुनि हंसते, थोड़ा सा ज्ञान मैया हमको बढ़ाना, गुजरो इधर से जरूर चली आना, विद्या दे के जाना मैया, बुद्धि दे के जाना, विद्या दे के जाना मैया, बुद्धि दे के जाना, मैया तेरे द्वारे पे भक्त हैं खड़े, उनको विद्या दे दो माँ अज्ञान को हरे, तो विद्या का दान थोड़ा हमको दिलाना, विद्या का दान थोड़ा हमको दिलाना, ज्ञान दे के जाना मैया, बुद्धि दे के जाना, ज्ञान दे के जाना मैया, बुद्धि दे के जाना। वाह वाह, प्रणाम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सचमुच हम सबको उम्र पर्यंत इस बुद्धि की आवश्यकता होती है, और इस बुद्धि में बढ़ोतरी होती रहे, और इस नए वर्ष में पूरे संसार को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि वो जिस तरह के लड़ाइयों का माहौल बना रखा है कई देशों ने, उन सबको थोड़ी समझ आए, और वो प्रेम और शांति के व्यवहार के साथ सब कुछ चले। और अब हम बढ़ते हैं शकुंतला बहादुर जी के पास, और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अनम्यूट करके अपना कोई प्रो कार्यक्रम, अपना रचना सुनाएं, अपना अनुभव सुनाएं जीवन के, जो भी बताना चाहें। अनम्यूट कर लें कृपया। जी अब जी। अच्छा, तो हि- वैसे तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी की, पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि भी है, जी लेकिन हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस पर सुनाऊं? हाँ जी, बिल्कुल, जरूर। हम्म, विश्व हिंदी दिवस को हम पुनः याद करेंगे आज। विश्व हिंदी दिवस पर सभी हिंदी प्रेमियों का जो है स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। और सब इसी प्रकार से हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटे रहें, आगे हिंदी को बढ़ाएं, हिंदी का उत्कर्ष होता रहे और भी ज्यादा व्याप्त हो जाए भारत में। हिंदी तेरी सदा विजय हो, जय हो जय हो जय हो जय हो। तो हिंद की हिंदी अमर रहे, जय हिंद कहो है जय हिंदी। हिंद की हिंदी अमर रहे, जय हिंद कहो और जय हिंदी। भारत माता के मस्तक की, भारत माता के मस्तक की, ये तो है प्यारी सी बिंदी। हिंद की हिंदी अमर रहे, जय हिंद कहो जय हिंदी। भारतवासी इसे समझते, भारतवासी इसे समझते और बोलते हैं दिन रात। माँ की गोद से सीखें बच्चे, इसमें क्या अचरज की बात। माँ की गोद से सीखें बच्चे, इसमें क्या अचरज की बात। सरल सहज है और सुरीली, सरल सहज है और सुरीली, ये वैज्ञानिक भाषा है। भारत की राजभाषा है ये, हिंदी ही जन्मभाषा है। भारत की राजभाषा है ये, हिंदी ही जन्मभाषा है। सत साहित्य सुलभ है, सत साहित्य सुलभ है इसमें। तुलसी सूर महाकवि हैं, तुलसी सूर महाकवि हैं प्रसाद हरिऔध निराला, नीरज भी प्रसिद्ध कवि हैं प्रसाद हरिऔध निराला, नीरज भी प्रसिद्ध कवि हैं। मैथिली शरण राष्ट्र कवि हैं, मैथिली शरण राष्ट्र कवि हैं, तो दिनकर भी तो कम है नहीं, दिनकर भी तो कम है नहीं। झांसी रानी को अमर कर गई, सुभद्रा महादेवी है यही। आजादी की क्रांति में जुट गए, आजादी की क्रांति में जुट गए विविध भाषाओं के भाषी। आजादी की क्रांति में जुट गए विविध भाषाओं के भाषी। हिंदी ने था किया संगठित, हिंदी ने था किया संगठित, बने सभी हिंदी के भाषी, बने सभी हिंदी के भाषी। हिंदी से मुख नहीं मोड़ना, हिंदी से मुख नहीं मोड़ना, भारत का स्वाभिमान है ये, भारत का स्वाभिमान है ये। भारत को गौरवान्वित करती राष्ट्रभाषा सी है ये, भारत को गौरवान्वित करती राष्ट्रभाषा सी है ये। हिंद की हिंदी अमर रहे,
जय हिंद कहो और जय हिंदी। भारत माता के मस्तक मस्तक की ये तो है प्यारी सी बिंदी, ये तो है प्यारी सी बिंदी, ये तो है प्यारी सी बिंदी। वाह धन्यवाद। वाह वाह। बहुत सुंदर दीदी, बहुत अच्छा, बहुत सच, बहुत सुंदर। सुंदर। सचमुच हिंदी भारत का अभिमान है, शान है, आन है और बान है। हम्म सचमुच हिंदी के बगैर तो हम कहाँ हैं, कहीं नहीं हैं। हिंदी हिंदी हम्म। ही हमें जोड़ती है। हिंदी के बिना तो हमारे माथे की बिंदी भी संभवतः बिंदी ना होकर कुछ और कहलाती। हम्म। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया आपने रचना रखी, और एक आध रचना आपसे और भी सुनेंगे। गीता माँ जुड़ गई हैं, एक बार अनम्यूट करके देखें आपका। नहीं नमस्ते हो रहा है सभी को। संभव। और नेहा जैन जी का स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते सभी को मेरी बहुत बहुत। जी। आपके बहुत बहुत नमस्ते। आपके आने से हिंदी की बहार आ गई है, देखा। तो इसीलिए अब आप कुछ सुनाइए। नेहा जी से हम कुछ सुनते हैं। सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नीलू आंटी को नमस्ते, शकुंतला आंटी को नमस्ते नमस्ते, गीता माँ को नमस्ते, सभी को नमस्ते मेरी। सभी को विश्व हिंदी दिवस कल मनाया। सभी ने यहाँ पे मिलपीटर्स में, मैं नहीं जुड़ पाई पर बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ यहाँ पे, आपको मालूम पड़ा होगा। जी जी। उसका एक उत्साह अभी सब में, सबके अंदर है। मैंने तो फोटोग्राफ्स ही देखी, बिल्कुल। लेकिन हमने हम भी बहुत फोटोग्राफ्स उत्साहित देखी। हैं। पर मुझे ये लग और रहा है कि हिंदी इतनी जोर से मनाकर आ गए कि आज थके हुए हैं और लोग ज्वाइन नहीं किए यहाँ पे। हाँ, यही हो सकता है, क्योंकि कल काफी बड़ा प्रोग्राम था। आंटी भी वहां, मैंने फोटो में देखा, आंटी भी थे। हम्म। और काफी बड़ा प्रोग्राम हुआ, और बहुत लोगों ने हिंदी का मान बढ़ाया, और हिंदी की छत्र छाया में हम यहाँ रहते हैं। और एक बात आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है मुझे कि आगामी सोमवार से हम विश्व हिंदी ज्योति की निशुल्क हिंदी कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं, इस सत्र की, बसंत सत्र की। तो उसका उसके लिए भी हम बहुत उत्साहित हैं। हमारी दो कक्षाओं में आई थिंक 20 बच्चे ने एनरोल किया है, बच्चों ने एनरोल किया है। बहुत खूब। तो इसी 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 उत्साह से मैं आप लोगों के सामने अपनी एक कविता, कमाल की हिंदी, नहीं, कहना चाहती नहीं हूँ। जी, नेहा नेहा को आप स्पॉटलाइट पे ले आइए, हमें हटा दीजिए। स्पॉटलाइट के बगैर कई लोग हमें कहते हैं कि अच्छा लगता है एक दूसरे के चेहरे वेरे देखना, तो हाँ, इसलिए मैंने सबको गैलरी में रखा हुआ है। आप कोई पर्टिकुलर कोई भी स्पॉटलाइट पे नहीं है नहीं, अभी। मैंने कहा कि जो नेहा बोल रही है तो ना। कई लोगों ने कहा कि हमें ना अच्छा लगता है कि हम एक दूसरे को अच्छे से उनके चेहरे के भाव भाव पढ़ पाए सुनाते समय। नहीं, लेकिन मैं तो बोल चुकी हूँ, मेरा काम तो नहीं, है नहीं। आपका आपका स्पॉटलाइट पे नहीं हो आप। आपको स्पॉटलाइट पे नहीं रखा हुआ अभी। पता नहीं मुझे, अच्छा, मैं अपनी कर शक्ल देता हूँ। बड़ी दिखाई दे रही है। नहीं, वो गैलरी में, चलो मैं कर देता हूँ नेहा। हाँ, अब नेहा आ गई। वेरी गुड। तो हमारी कक्षाएं सोमवार से शुरुआत हो रही है कक्षाओं की। तो इसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं, और हम लोग पूरी मेहनत से अपनी कक्षाओं में पढ़ाएंगे बच्चों को हिंदी के प्रति, उनका उनको और ज्यादा प्रेरित करेंगे कि वो हिंदी अच्छे से सीखें, समझें, बोलें, और ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करें। इसी बात को लेते हुए मैं अपनी कविता कमाल की हिंदी आपके समक्ष रख रही हूँ। हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है, हिंदी हिंदुस्तान के माथे की बिंदी है, झिलमिलाती सी रौनक बढ़ाती है, झिलमिलाती सी रौनक बढ़ाती है। यहाँ एक एक से दूसरे को जोड़े रखती है, ये हिंदी कितना कमाल करती है। यहाँ दूर एक को दूसरे से जोड़े रखती है, ये हिंदी कितना कमाल करती है। हमारी हिंदी माँ रूपी ममता प्रदान करती है, हमारी हिंदी माँ रूपी ममता प्रदान करती है, पूरी संस्कृति को साथ ले चलती है। हिंदी हमारे दुख दर्द यहाँ सुदूर विदेश में एक दूसरे से बयान करती है, यह हिंदी कितना कमाल करती है। भारत की विविधता को
भारत की विविधता को एकता के सूत्र में पिरो कर रखती है। पूरे विश्व में रहते पूरे विश्व में रहते भारतवासियों को वर्णों की माला में बांधे रखती है। ये हिंदी कितना कमाल करती है। सच में ये हिंदी कितना कमाल करती है। धन्यवाद। वाह 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 वाह, वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत नेहा बढ़िया, बहुत कमाल करती है। बहुत नेहा अच्छे, भी बहुत बहुत बढ़िया, कमाल बहुत करती बढ़िया, है। मैं और बहुत आंटी अच्छे, बहुत अच्छे। आपके आगे तो मैं बहुत छोटा सा कुछ भी नहीं हूँ आंटी। इतना यहाँ नीलू आंटी यहाँ पे जिस हिसाब से हिंदी का एक पूरा परचम लिए आगे बढ़ रही हैं, वो बहुत प्रेरणा का स्रोत है हम लोगों के लिए, सबके लिए। नहीं नहीं, आप नेहा जी, सबके सहयोग से होता है। हाँ अकेला अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। नहीं और नहीं सर, सच में। नेहा जी अभी देखिए, एक काफिला शुरू किया, एक ज्योति प्रज्वलित करके चली, लेकिन उनको आप जैसे लोगों की बहुत आवश्यकता है। बहुत ज्यादा। तो हाँ नहीं, हम लोग तो बहुत उत्साह से जुड़े हैं। इतना इतना हर कार्यक्रम में तो नहीं जुड़ पाते, लेकिन हाँ मन से बहुत खुशी होती है जब देखते हैं कि सब इतने बहुत अच्छा कर बड़े रही बड़े हो। कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे भारत। आप जितनी आहुतियां दे आपका पा रही आशीर्वाद हैं, बना रहे आंटी। आप जितनी आहुतियां दे पा रहे हैं वो बहुत हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं। करीब करीब 20 साल से मैं ये कौंसलावास का जो की तरफ से जो हिंदी दिवस मनाया जाता है, जब से मैंने वहां शुरू किया तब से ही मैं इसको बेरिया में बनाती हूँ। पहले ये लोग सैन फ्रांसिस्को में मनाते थे, वहां लोग जा नहीं पाते थे। तो अभी मैं 20 साल से हम लोग इसको बेरिया में मना रहे हैं। कल बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, 500 लोग थे करीब। और मजेदार खाना था, बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम थे, बड़ा मजा आया। तारा उपमा की तरफ से था, उपमा, उत्तर प्रदेश मंडल ऑफ अमेरिका। बिल्कुल। बहुत हालांकि सुंदर था। हालांकि उपमा हमें उपमा नहीं खिलाते, डोसा और वो नहीं खिलाते, लेकिन उपमा उपमा हमें देखिए, खिलाते बहुत कुछ है। उपमा इसलिए उसका नाम रखा था कि उपमा नॉर्थ और साउथ की उपमा। जी, दूसरा सबसे ऊपर मेरी माँ, वाह 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 उपमा, वाह। उपमा। और उपमा हिंदी में कहते जिसकी कोई सिमिली ना हो, हम्म, इसलिए इसका नाम उपमा रखा था। और 60-70 हजार डॉलर हम भारत में शिक्षा के लिए भेजते हैं उपमा से। तो जी, इसकी कोई सिमिली आपको नहीं मिलेगी। हम्म, और हम मदर्स डे पर फ्री कवि सम्मेलन बाहर से बुला के कवियों से कराते हैं। जी, तो लोग कहते हैं मदर्स डे पे क्यों करते हो? मैं कहती हूँ सबसे ऊपर मेरी माँ, इसलिए मदर्स डे पर हम कवि सम्मेलन फ्री करते हैं। बहुत खूब बहुत खूब। तो देखो बहुत नेहा, हम लोगों ने सीखना है कि हमें किस दिशा में जाना और क्या क्या करना है। तो उसकी एक तरह से प्रैक्टिस करवा रही हैं हमारी नीलू जी। तो हमें बढ़ते जाना है अनवरत इनके हाँ, बढ़ते जाना है। चरण चिन्हों पर। हाँ, जो भी काम हमने शुरू किया थोड़ा बहुत, उसको आप ही सब लोग आगे ले जाके आगे बढ़ाएंगे। हम तो जो करना था कर चुके, और जो हमसे हो रहा अभी भी करते हैं, लेकिन अब तो बागडोर आप लोगों के हाथों में है। बहुत खूब। और इसी अच्छे नोट पर हम अब चलते हैं दर्शना सुभाष पाहवा जी की ओर। स्वागत करते हैं उनका। भारत से मधुर स्वर की धनी जुड़ती हैं। अनम्यूट कर लें अपने आप को कृपया पहले। और फिर हम उनसे उनके मधुर स्वर में, उनके मधुर गीत, अच्छे शब्दों के चयन के साथ वो कविता और गीत पढ़ती हैं। स्वागत है दर्शना जी का। धन्यवाद गिरीश जी। नए वर्ष में मैंने प्रेम को परिभाषित किया है विभिन्न रूपों को, और कुछ सवैये लिखे हैं। तो पहले का शीर्षक है प्रेम में आंसू। हम्म। अंतिम सवैया में गाकर सुनाऊंगी। ये प्रेम के आंसू कितने चतुर, छलक कर मेरा सारा भेद खोल दिया। वाह। ये प्रेम के आंसू कितने चतुर, छलक कर मेरा सारा भेद खोल दिया। हे अश्रुओं, ये राज किसी को मत बताना, मैंने उनसे निवेदन किया।
क्यों भेद छुपाए हम तेरा, तूने तो हमें घर से निकाल दिया। हम वाह, सूख गए, हम सूख गए तेरी आंखों से, तो जलाओगे कैसे प्रेम दिया। क्या बात है। दू- दूसरा, प्रेमी की अवस्था। प्रेम के केवल दो ही वर्ण, जिनका वर्णन अनिवर्चनीय है। मधुमयी वेदना का पर्याय प्रेम, ये परम अनुराग अवर्णनीय है। प्रेम हुआ है पर आग तो नहीं लगी, पर कुछ आग सी लगी है। चंद्रकांत मणियां होती द्रवित, हृदय प्रांगण की दीवार प्रेम पगी है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा। खूब। आगे है प्रेम में विरह। अत्यधिक विरह आसक्ति में तो धैर्य का भी धैर्य छूट जाता है। अत्यधिक विरह आसक्ति में तो धैर्य का भी धैर्य छूट जाता है। ये इस प्रेम अधीरता को दोष न दो, प्रेम अवस्था का तो दिव्यता से नाता है। प्रेम में अधीर शोक संतप्त के लिए अश्रुपात ही हृदय भिगोता है। सरोवर में जब बढ़ जाए छलकन, कुछ जल निकाल लेना ही सही उपाय होता है। अगला सवैया है प्रेम में स्पर्श। स्पर्श मात्र से ही हृदय पसीजे, द्रवित हो अंतःकरण, तो समझो प्रेम हुआ है। दर्शन मात्र से लगे असीम अनंत, अतृप्ति में भी तृप्ति, समझो प्रेम हुआ है। जब हृदय वीथिका में बीन बांसुरी पखावज के स्वर सुनाई दे, तो समझो प्रेम हुआ है। जब मन भ्रमित हो, प्रेम पीयूष या हलाहल दोनों का स्वाद एक लगे, तो समझो प्रेम हुआ है। बहुत अंतिम खूब। सवैया, अंतिम सवैया मैं तरन्नुम में सुनाऊंगी। मोहे एक तो बात, हेलो। जय हिंद। हाँ, कुछ बैंडविड्थ में समस्या आई है। शाम प्रेम की। दर्शना जी, दोबारा से सुनाइए, वो कुछ अटक गया था, ब्रॉडबैंड शुरू से शुरू कीजिए इसे। हाँ जी, इसमें सखी के भाव हैं इस सवैये में। मोहे एक तो बात बता री सखी, क्या प्रेम का पंथ निराला है। एक लगन लगी शाम प्रेम की, जागी विरह की ज्वाला है। मेरा जी न लगे घर में जग में, जब से पिया प्रेम प्याला है। मैं देखूं सब है खिला खिला, ओढ़ा श्याम नाम का दुशाला है। ओढ़ा श्याम नाम का दुशाला है। ये थे प्रेम पर विभिन्न सवैये कि प्रेम की 5 अवस्थाएं मैंने बताई हैं कि उनमें बहुत क्या अच्छे दीदी। होती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बहुत और सुंदर, आवाज बहुत भी सुंदर। इतनी बहुत गहरा प्यारी, था। बहुत आनंद हुआ। और आपकी भाषा भी बहुत अच्छी है, अति उत्तम, धन्यवाद। अति उत्तम। धन्यवाद। बहुत सुंदर, ये बहुत खूब। हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि हमारे हरियाणा में कुछ रहने वाले लोगों को अक्सर हमारे आसपास के लोग कहते हैं आप हरियाणा के नहीं हो। हमें वो एक तरह से तो बुरा लगता है। वो कहते हैं नहीं, आप इतनी अच्छी हिंदी बोलते हो, आप यूपी वाले हो या आप कोई मध्य प्रदेश वाले हो, या आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो।
तो ये बहुत अच्छी प्रसिद्ध हमारी दर्शना सुभाष पावा जी हैं, जो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करती हैं, और आकाशवाणी हिसार पर इनके प्रोग्राम अक्सर होते रहे। और हमारे अब जितने भी यहाँ कार्यक्रम होते हैं, हमारे ट्राई सिटी से बोलते हैं हम, चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, तो इसमें बहुत से कार्यक्रमों में भागीदारी इनकी रहती है। और हमारे साथ बहुत दूर दूर तक कई बार प्रयाण भी करती हैं। पिछले 2 साल पहले हम लोग अयोध्या गए थे एक राष्ट्रीय कवि संगम के सम्मेलन में, इत्यादि इत्यादि। तो बहुत हमने उन हीरों को अलग से सहेज रखा है जिनकी हमें अक्सर जरूरत पड़ती है। धन्यवाद दिनेश जी। बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे साधना शुक्ला जी के पास चलेंगे। सुनते हैं आज हमें साधना शुक्ला जी क्या सुना रही हैं। कल हमारे प्रोग्राम में जी। हरियाणा की 2 छोरियों ने हम्म। इतना सुंदर डांस किया बच्चियों ने, क्या बात। और मुझे भी ये बताना पड़ा कि मैं भी हरियाणा की से हूँ। छोरी हूँ। बहुत अच्छे। आपने कहा होगा मैं भी फरीदाबाद की हूँ। हाँ, मैं भी हरियाणा की छोरी हूँ और यूपी की डॉटर इन लॉ, इन द आई ऑफ लॉ, डॉटर ऑफ यूपी। सही है। बहुत बढ़िया। आप सभी को नमस्कार कर रही हूँ और नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कल हमने हिंदी दिवस मना लिया, आज हम लोग योग दिवस मना रहे हैं। तो योग दिवस में स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे कहा है कि उठो, जागो और चलो, चलो और चलते रहो, जब तक कि लक्ष्य का संधान ना हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो हम विवेकानंद जी को नमस्कार करते हैं और पटल पर उपस्थित सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ में गणेश जी को, जो हम सबको जोड़ते हैं इतने प्यार से और हम सबको आमंत्रित करते हैं, उनको भी बहुत सारा। एक छोटी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। बदला समय तो रीत गया गांव का गौरव, बदला समय तो रीत गया गांव का गौरव, शहरीकरण से लुट गया है गांव का गौरव। अब भी यहाँ पे पेड़ हैं और हैं जब बड़े चबूतरे, और चौपाल के उस दौर में रहते भरे भरे। अब ये दारू की एक दुकान जो खुली है गांव में, पेड़ के नीचे बैठे डरे डरे, विकास की कीमत पे बिका गांव का गौरव, बदला समय तो रीत गया गांव का गौरव। दिखते थे दीवारों पे उकेरे शुभ चिन्ह, स्वस्तिक फूल पत्तियां और हनुमान नरसिंह। अब है वहां चुनाव और नारे लिखे हुए, बदला समय तो बदल गया गांव का गौरव। अखबार बातचीत भी राजनीति से भरे, नेतागिरी ने लूट लिया गांव का गौरव। आला रही न पाग न चौपाइयां रही, अब तो रहे हैं बाग न अमराइयां रही। है सुनी रात में होते हैं फैसले, देखा था खुद उसे कभी सपना नहीं लगता, अब तो अपना गांव भी अपना नहीं लगता। अब कोई नहीं मुझे मुड़कर पुकार ले, मन मेरा भीग जाए कोई ऐसा दुलार दे, लौटाएगा क्या कोई मेरे गांव का गौरव, बदला समय तो रीत गया गांव का गौरव, बदला समय तो रीत गया गांव का गौरव। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत नमस्कार बहुत सुंदर जी, प्रणाम, आप सभी को प्रणाम, खूब सारी शुभकामनाएं। हाँ, बीते दिन कभी लौट पाते तो आनंद ही आनंद। सही बात है, क्योंकि वो हमारे अच्छे दिन रहे और उनकी स्मृतियां हमें बार बार आती हैं, तो वो उस क्षण को पवित्र और पावन और आनंदित कर ही जाती हैं। बहुत खूब। विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, आइए आप। हाँ, मैं अभी 2 मिनट में जुड़ता हूँ, 1 मिनट है ना।
कुछ टेक्निकल सी एरर हो रही है मेरे इसमें ना। मैं भी चल 2 मिनट में सुनाता हूँ ना। ओके। आप किसी और को बुला लीजिए तो 2 मिनट के हाँ लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम गीता महाजन जी का, क्योंकि माइक्रोफोन आज काम नहीं कर रहा है, उनसे हमने काफी प्रयास किया, वो जुड़ी हैं लेकिन सुन रही हैं, और इसलिए हम शकुंतला बहादुर जी से एक और कविता सुनेंगे, उनके पास चलते हैं। नीलू जी से नहीं सुन सकते हैं? नहीं, सुनेंगे। हमें तो वो सबसे बाद में लेते हैं, ये अच्छा अच्छा पनिशमेंट अच्छा मिलती है। अच्छा, चलिए। मैं चूंकि आज भारत रत्न स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि भी है, तो मैं उनको एक श्रद्धांजलि प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत के ये लाल यशस्वी भारत के ये लाल यशस्वी सचमुच बहुत बहादुर थे, सचमुच बहुत बहादुर थे। कद छोटा इंसान बड़े थे, कद छोटा इंसान बड़े थे, देश प्रेम हित आतुर थे। पले अभावों में थे लेकिन मन से बहुत उदार मना, पले अभावों में थे लेकिन मन से बहुत उदार मना। कर्तव्यों में निष्ठा थी, निज कष्टों कष्टों को नहीं गिना, कर्तव्यों में निष्ठा थी, निज कष्टों को नहीं गिना। गांधी के सच्चे अनुयायी, गांधी के सच्चे अनुयायी, मितभाषी प्यारे थे सबको। प्रधानमंत्री बनकर भी तो गर्व नहीं छू पाया उनको, प्रधानमंत्री बनकर भी तो गर्व नहीं छू पाया उनको। देख देश में कभी कमी अन्न की, देख देश में कमी अन्न की, एक समय का किया उपवास। मानी बात सभी ने उनकी, उन्हें दिलाया था विश्वास, उन्हें दिलाया था विश्वास। था अभिमान नहीं उनको, था अभिमान नहीं उनको, पर स्वाभिमान तो प्यारा था, स्वाभिमान तो प्यारा था। जय जवान और जय किसान ही उनका नूतन नारा था। किया पड़ोसी ने जब हमला, किया पड़ोसी ने जब हमला, भेजी सेना जोश भरी, सेना जा पहुंची लाहौर तक, विजय पताका भी फहरी, सेना जा पहुंची लाहौर तक, विजय पताका भी फहरी। ताशकंद समझौते ने शास्त्री जी का दिल तोड़ दिया, ताशकंद समझौते ने शास्त्री जी का दिल तोड़ दिया। देश रत्न उस वर्चस्वी ने निज प्राणों को छोड़ दिया, देश रत्न उस वर्चस्वी ने निज प्राणों को छोड़ दिया। अमर रहेंगे शास्त्री जी, अमर रहेंगे शास्त्री जी, इस भारत के इतिहास में, याद रहेगी युगों युगों तक, याद रहेगी युगों युगों तक भारतीय जन के मानस में। जय जवान और जय किसान, जय हिंद, जय भारत महान, जय जवान और जय किसान, जय भारत महान। पहले केवल नजर न आने, एक मुझे शेर याद आता है, केवल नजर न आने को जाना नहीं कहते, पहले नजरों में रहते थे, अब तो वे दिल में रहते हैं, अब तो वे दिल में रहते हैं। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छी। अच्छी। बहुत 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 अच्छी कविता, सुंदर। बहुत बढ़िया, हम्म, बहुत अच्छी। ऐसे अनेकानेक लोग हैं जो इस संसार यात्रा को पूर्ण करके चाहे चले जाएं, लेकिन हमारे दिल में रहते हैं। आपके शब्द बहुत ही मार्मिक थे, और बहुत कई जगहों पर इनका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और बिल्कुल सज धज के तैयार होकर आ गए हैं हमारे विवेक श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ, मैं थोड़ा सा अलग हटके सुनाता हूँ। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं कैसे होते हैं, तो मैं उसको कल्पना मैंने करी है। तो कुछ तो ऐसी होती भावों का अपन पढ़ नहीं पाते, फिर मैं कोशिश करता हूँ ये कविता तो मैं पढ़ पाऊंगा। इसका शीर्षक है कोकून। हम्म। 1 मिनट। विवेक जी अनम्यूट कर लीजिए पहले तो। अभियान अभियान। ठीक ठीक है, ठीक। तो जो बच्चे बड़े, इसका शीर्षक कोकून। तुम हो गए हो बड़े युवा, पर लगते हो मुझे वही छोटे से। वही भावनाएं, वही संवेदनाएं, सब कुछ वही है पहले से। तुम बड़े हो, तुम्हें बड़े होते देख लगता है जैसे मैं ही हूं तुम्हारे रूप में। तुम्हारी आंखों में भाव देखता हूं, कभी ऊर्जा से भरे, कभी कुछ निराश से। हर काल की होती हैं चुनौतियां, काल के अनुसार। हर युग में होता है अभिमन्यु, तुम्हें भी
सफलता और असफलताओं के बीच खोजना होगा, बनाना होगा अपना ही मार्ग। हो पुत्र कोई किसी का भी, रणभूमि में लड़ता है अकेला ही। कुछ सुविधाएं अवश्य मिलती हैं पिता की हैसियत से, तथापि उड़ना होता है आकाश में खुद ही के पंखों से। जिनमें आती है ताकत अपनी ही मेहनत से, न होना कभी निराश, देखकर उसे जो है हासिल अन्यों को अधिक तुमसे। तुम बढ़ोगे आगे अपनी ही विलक्षणता से, तराशोगे स्वयं को अपने ही संकल्प से। परिस्थितियां नहीं होती सदैव अनुकूल, पर यदि हो सब कुछ अनुकूल, तब क्या आनंद रह जाएगा पाने में मंजिल। कुछ वाह। होता है भाग्य का लेख भी, कुछ कुछ होता है भाग्य का लेख भी। तुम्हारी सफलताएं, सफलता की कामनाएं, तुम्हारे लिए पूजा प्रार्थनाएं करूंगा मैं सदैव ही, क्योंकि तुम हो मेरे लिए भी आज भी वैसे ही जैसे थे 2 दशक पूर्व या उससे भी पहले के। सहेजा था तुम्हें जब कोकून से। धन्यवाद। वाह, वाह वाह बहुत वाह अच्छा। वाह, बहुत बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। बहुत प्यारी कविता। हाँ, बहुत सही सही। है, बहुत अच्छी कविता है। और पिता का प्रतिबिंब तो है ही है ना, कोकून के अंदर है तो क्या हुआ। बहुत अच्छी। थैंक यू, थैंक यू। ये नित्य नए विषयों पर नए नए प्रयोग करते हैं विवेक जी हमारे, तो बड़ा मजा आता है। और क्योंकि आज हम कम लोग हैं तो हम कुछ लोगों से और सुनेंगे। नेहा जी कुछ सुनाना चाहती हैं? अनम्यूट कर लें। मैं आपको आपने बोला है तो मैं एक अपनी एक कविता मैंने ऐसी बेबाकी में लिखी थी, तो वो आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि आपको अच्छी लगेगी कि नहीं नहीं। नहीं, आप बेबाकी से ही सुना दीजिए। तो आजकल जैसा माहौल चल रहा है, हर व्यक्ति के हाथ में एक फोन है हम्म। और उसके आगे बहुत पूरी दुनिया है, पर वो फोन उसकी दुनिया बन गई है आजकल। हम्म। तो मैंने इसी विषय पे एक छोटी सी रचना लिखी थी। वो आप लोगों के साथ सुनाती हूँ। इसका विषय है अखबार या फोन। हम्म। वो कहता है तू अखबार पढ़ा कर, वो कहता है तू अखबार पढ़ा कर, दुनिया की खबर लग जाएगी। थोड़ी आज की बातें सीखेगी, थोड़ा वक्त के साथ जीना सीखेगी। पर मेरे हाथ में जो खिलौने सा ये फोन है, ये एक करिश्मा है। हम्म। ये रुकता नहीं, बस अब अजब कहानी किससे कहता जाता है। रोज नए लोगों से मिलवाता है, इसकी आशिकी में लाखों पागल हैं, ये बस अपनी कहता जाता है। तेरे अखबार की तासीर थोड़ी रुकी रुकी सी, उसकी खबरें थोड़ी थकी थकी सी। उसे पढ़कर सुकून की नींद आए, ये फोन तो सारी रात जगाए। अब तू बता किसे चुना जाए, अब तू बता किसे चुना जाए। वाह वाह। धन्यवाद। अब ये फोन बढ़िया। मजबूरी भी है, इसके बगैर भी नहीं रहा जाता। वो तभी कहा हाँ, पर गया। बहुत सुंदर, ये बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये एक छोटी सी मैं भी सोचती हूँ कि कई बार अखबार हाथ में आता है तो उतना फोकस आपका और उतनी पेशेंस अब नहीं रह गई कि उसे पूरा पढ़ा जाए, जैसे हम पहले पहले अक्षर से आखिरी अक्षर तक पढ़ते थे पूरा अखबार। हम्म। अब इतनी बस ऐसा लगता है फोन हाथ में आ जाए, फटाफट आप सब देख लें और हो जाएगा। पर वो आज की पीढ़ी के लिए अच्छा नहीं मैं मानती, बच्चों के लिए। उनका पढ़ने का जो उनका उनको जितना पढ़ना और रीड करना जो था वो उनका बहुत खत्म हो रहा है इस स्क्रीन के उसमें। सही बात है। असल में जो हम्म। चीज बहुत ज्यादा सुलभ हो जाती है वो अपना महत्व थोड़ा कम अपने आप धीरे कम धीरे हो जाता। कर जाता हाँ। है, तो इस तरह से ही हो हम्म। जाता है। तो मन कर रहा है दर्शना सुभाष पावा जी को कहूं कि हे मधुर स्वरा तुम आ जाओ, कोई मधुर सा गीत सुना जाओ।
मेरी एक ताजा गजल। तुम संग वक्त बिताना अच्छा लगता है, बहुत खूब, हमें भी अच्छा लगता है। तुम्हें मेरा हाल सुनाना अच्छा लगता है। मेरे दिल के द्वार झरोखे सभी बंद होते हैं। मेरे दिल के द्वार झरोखे सभी बंद होते हैं, सभी बंद होते हैं। हृदय का द्वार थपथपाना अच्छा लगता है, तुम संग वक्त बिताना अच्छा लगता है। ऊंचे नीचे रास्तों में करते हो फिक्र मेरी, ऊंचे नीचे रास्तों में करते हो फिक्र मेरी, करते हो फिक्र मेरी। थाम के हाथ बचाना अच्छा लगता है, तुम संग वक्त बिताना अच्छा लगता है। कभी कभी गिले शिकवों को दो जीवन में जगह, वाह, कभी कभी गिले शिकवों को दो जीवन में जगह, दो जीवन में जगह। मेरा मनोहार ठुकराना अच्छा लगता है, तुम संग वक्त बिताना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वाह वाह वाह, देखा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, आवाज भी अच्छी है और अंदाज तो अच्छा है ही। बहुत हाँ, अच्छा, नहीं, बहुत आनंद बहुत हुआ। अच्छा गाया। और बहुत मुस्कुराता चेहरा साथ में चार चांद लगा देता है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत सुंदर। हाँ, बड़ा मुस्कुराते हुए आपने कविता कही। आपकी ये स्वर लहरियां इतनी मजबूत रहीं कि प्रिया जी को भी लगा कि मैं भी जुड़ जाऊं फटाक से। और हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रिया टंडन जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद। नमस्कार मासी जी, नीलू मासी जी और शकुंतला नमस्कार, मासी। नमस्कार। कैसी हैं आप लोग? आपको देख के अच्छे हो गए। धन्यवाद। ये कल तो आपके साथ ही। प्रिया जी मासी को तो आपने नमस्ते कर दी, पर माँ कहाँ हैं, उनको बुलाइए। आप भी आ रही हैं? हम लोग अभी घर में घुसे हैं, 2 मिनट पहले हमने अच्छा, आते ही भाग के ये ऑन किया। चलो बहुत और अच्छा किया। हाँ, आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। चलो बहुत अच्छा किया। तो जब तक आपकी मम्मी आती हैं, हम सुनेंगे साधना शुक्ला जी से कुछ गीत। जी जी सर, जरूर। मैं दो चार खुले शेर सुनाती हूँ। हाँ बहुत जरूर जरूर। ज्यादा मेरी मेमोरी बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी सुनाइए। कुछ याद है, वो सुना देती हूँ। ठीक कि है। एक बार आके देख, एक बार आके देख, मैं दूर नहीं तुझसे, बस पर्दा हटा के देख। एक बार आके देख, मैं दूर नहीं तुझसे, बस पर्दा हटा के देख। और दूरी का खौफ, गर्दिशे हालात और थकन, दूरी का खौफ, गर्दिशे हालात और थकन, सब भूल के हिम्मत जुटा के पांव बढ़ा के देख। मैं वाह, नीलू जी के लिए ही कह रही हूँ कि गर्दिशे हालात
और थकन सब भूल के हिम्मत जुटा के पांव बढ़ा के देख, मैं दूर नहीं तुझसे, बस पर्दा हटा के देख। नीलू जी इतनी मेहनत से इतना कार्य कर रही हैं, हम तो बहुत प्रशंसा करते हैं उनकी। और रहबर के भरोसे कभी मंजिल नहीं मिलती, रहबर के भरोसे कभी मंजिल नहीं मिलती, पतवार ले ले हाथ में कश्ती बढ़ा के देख, पतवार ले ले हाथ में कश्ती बढ़ा के बड़ा देख, सुंदर। मैं दूर नहीं तुझसे, बस पर्दा हटा के देख, मैं दूर नहीं तुझसे, बस पर्दा हटा के देख। और जब एक समय ऐसा आ जाता है जिस समय की दवा काम नहीं करती, तो डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि अब तो बस आप दुआ करिए। तो जब दर्द ला दवा दिखे, जब दर्द ला दवा दिखे और सब्र दे जवाब, जब दर्द ला दवा दिखे और सब्र दे जवाब, तब आसमां वाले की तरफ हाथ उठा के देख, वाह तब आसमां वाह वाले की वाह तरफ वाह हाथ उठा के वाह। देख, मैं दूर नहीं तुझसे, बस पर्दा हटा के देख। बस ये पर्दा हटाने की जरूरत है, और उसके बाद तो फिर प्रभु का साक्षात्कार और एक अपना आप में एक परम आनंद की प्राप्ति। तो आप सभी को बहुत नमस्कार करते हो जी, बहुत बहुत प्रणाम। सुंदर, सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुंदर बात कही ये आपने। बहुत बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, 2006 में छपी थी मेरी किताब, तब उस किताब में है ये। मैं अभी इशारा कर रही थी बहू को कि मेरी वो बुक उठा दो, मुझे लगता है वो थोड़ा पीछे सरक गई है, तो मैं भी मुझे जो याद था मैंने सुना दिया। बहुत खूब, बहुत सुंदर बात, बहुत सच्ची और सुंदर बात कही आपने। कभी कभी कहा जाता है कि हमारी पुरानी चीजों में भी वो तासीर बढ़ जाती है, तो ये पुरानी तो बहुत अच्छी होती हैं, कई बार बहुत बढ़िया होती हैं, मजा आता है। नहीं, मेरे को तो सबसे ज्यादा दर्शना जी ने प्रेरित कर दिया, नहीं तो मैं एक भजन सुनाने जा रही थी, फिर मैंने कहा नहीं कोई शेर तो सुना ही देती हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छा अच्छे। लगा। चलो, हम एक दूसरे को हमेशा प्रेरित करते रहें, और प्रिया जी भी तैयार हो रही हैं कुछ ना कुछ सुनाने के लिए। कुछ ना कुछ ढूंढ लेंगी, तब तक हम उनको टाइम देते हैं। ना गूगल ना, बाबा, एआई ऐसा बाबा, ना चैट करें। जीपीटी, जो हम कुछ मर्जी करें, लेकिन कुछ ना कुछ सुनाएं अवश्य। समय आपको दिया जा रहा है 3-4 मिनट। और सुनेंगे, हम आज की तारीख बस सिर्फ देखेंगे, श्रद्धा पूर्वक, अगली बार पक्की है। देखिए, कुछ लोग ना बात नहीं मानते, मजा नहीं आता। देखिए, अगर आप ये प्रयास करती 3 मिनट में और किसी की भी कविता सुना देती ढूंढ के जो आपको इसी अच्छी लगे, तो क्या बुरा है, मजा आता है उसमें, है ना। ओके। तो बनी बनाई रे मना, बनी बनाई से बहुत कुछ अच्छा होता है। तो हम आपको तब तक कल हमें अचानक किसी एक प्रोग्राम में विश्व हिंदी दिवस के ऊपर बुला लिया गया और कहा गया कि भाई फटाफट एक रचना सुनाओ। अब रचना ध्यान में नहीं आ रही थी, तो हमने 4 लाइनें उसी वक्त बैठ के लिख दी, तो वो कल की लिखी हुई सुना देते हैं। हिंदी से भारत सदा सदा ही गुंजित होता आया है, हिंदी से भारत सदा सदा ही गुंजित होता आया है, पूरे विश्व में भारत का परचम, पूरे विश्व में भारत का परचम सबके मंगल का साया है। भारत को ही आगे रखेंगे तभी विश्व का मंगल होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। पूर्व वैज्ञानिक भाषा संस्कृत से उपजी अपनी देश की शान है, अब छा जाएगी विश्व भर में हमारा ये स्वाभिमान है, हमारा ये स्वाभिमान है। तो एक रचना हम सुनाते हैं, बहुत बढ़िया किया। प्रयास करेंगे एक दो लोगों से और सुनने का, प्रिया जी से या गीता महाजन जी अगर जुड़ पाए तो फिर हम नीलू जी से सुनेंगे। तो उससे पहले मैं एक रचना सुनाता हूं, शीर्षक है सर्व अनुभूति। बहने दो, बहने दो, बहने दो आवाज आज उन्मुक्त गगन में, बहने दो आवाज आज उन्मुक्त गगन में, जैसे बहे सुगंध सदा ही चंदन वन में, जैसे बहे सुगंध सदा ही चंदन वन में, तृष्णा पात्र बनाना क्या स्वप्निल नयनों से, तृष्णा पात्र बनाना क्या स्वप्निल नयनों से,
सदा काल नहीं रहता यौवन इस जीवन में, सदा काल नहीं रहता यौवन इस जीवन में, घट जाने दो जो घटता है इस जीवन में, बिन नियति के कुछ नहीं होता इस दुनिया में, जो खुशियां सुख दुख लिखे हैं अपने हिस्से, जो खुशियां सुख दुख लिखे हैं अपने हिस्से, वही मिलेंगे मित्र संबंधी हर पग पग में, वही मिलेंगे मित्र संबंधी हर पग पग में, झंकृत कर दो सुरवीणा सबके तन मन में, झंकृत कर दो सुरवीणा सबके तन मन में, ब्रह्मनाद सी मधुर ध्वनि गुंजित हो जाए, नेत्र सजल कर परम मिलन हो परमेश्वर से, नेत्र सजल कर परम मिलन हो परमेश्वर से, परम लक्ष्य ये बन जाए शून्य जीवन में, परम लक्ष्य ये बन जाए शून्य जीवन में, फूल चुनो हंसना सीखो जीवन बगिया में, फूल चुनो हंसना सीखो जीवन बगिया में, क्रोध लोभ अहंकार काम है वैरी जग में, बहुत सुंदर। खुश रहकर खुशी बांटे आओ हर आंगन में, खुश रहकर खुशी बांटे आओ हर आंगन में, काम करें कुछ ऐसे अमर हो जाएं जग में, काम करें कुछ ऐसे अमर हो जाएं जग में, बहने दो आवाज आज उन्मुक्त गगन में, जैसे बहे सुगंध सदा ही चंदन वन में, चंदन वन में। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अति अच्छा। सुंदर, अति सुंदर। बहुत शब्द चयन भी अच्छा, आवाज और उच्चारण बहुत साफ, सब कुछ बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। बहुत सुंदर गाया। तो आप कह रहे थे आकाश में जुड़े हैं, मैं भी थोड़ा सा आकाश में जुड़ा था, तो हमें वही बताया करते जब हमारा वाणी कोर्स वगैरह हुआ जी कि आपकी बोली से लगना नहीं चाहिए आप किस प्रांत से संबंधित हैं। सही बात है। मेरे आप में वो साथ तो एक्सेंट नहीं आना चाहिए आप में वो। हाँ, मेरे साथ तो ये कई बार हुआ। हमारे मैं आज से करीबन 35 साल पहले एक जिले का अफसर था, तो वो डिप्टी कमिश्नर यूपी के थे, उनकी वाइफ के घर, मतलब उनके घर में अक्सर कई बार जाना होता, तो उनकी वाइफ हमें मुझे तो ये अक्सर कहती थी, गणेश मत कहा करो तुम हरियाणा वाले हो, तुम हमारे यूपी वाले हो, तुम हमारे यूपी वाले हो। माथुर थे, तो उनको बहुत आनंद आता था। तो उनकी मतलब हमारे डीसी के जो ससुर थे वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन थे उन दिनों में। तो हमने जब उन्हें बताया कि मैंने आकाशवाणी में कई साल काम किया है, तो उन्हें बड़ा आनंद आता। तो तुम्हारा स्वच्छ साफ उच्चारण, अच्छे शब्दों का प्रयोग, अच्छी भाषा शैली आपकी, तो आप कहाँ लगते हो हरियाणा वाले। हम हरियाणा वालों को सुनते हो तो पता नहीं क्या लठमार सुनाते हैं वो तो, अरे आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, आप हमारे यूपी वाले हो। मैंने कहा बहुत अच्छे, धन्यवाद। तो हम गणेश गणेश जी, ये घटना मेरे साथ कई जगह घटी है। तो जी मुझे मैं जब बताती हूँ, हरियाणा वाले हैं तो कहते हैं कि ना उनकी लठमार भाषा होती है, आप सॉफ्टली बोलते हो और स्पष्ट उच्चारण है आपका हिंदी में। तो ये मेरे साथ भी होता है कई तो हमें जगह। ना बड़ा समझाना पड़ता था। हरियाणा में दो तरह के प्राणी रखते हैं, एक मूल रूपेण हरियाणवी जो वहां के गांव की और उस जमीन से जुड़े वहीं के भाषा शैली वाले लोग हैं, एक वो लोग हैं जो हरियाणा में स्थानांतरित हुए हिंदुस्तान के टुकड़े बनने के बाद। तो उनकी भाषा शैली, उनके बातें, उनका तरीका, उनका सब कुछ मैंने कहा बहुत डिफरेंट है। इसलिए आप हरियाणा वालों को दो कैटेगरीज में बांटा करो, तो वो फिर समझ जाते थे, अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब हम बहुत धन्यवाद आप सभी का करते भी हैं, और नीलू जी के आशीर्वचन, उनकी कविता के लिए नीलू जी के पास चल रहे हैं।
स्वागत है नीलू जी। चलिए क्या बताएं, हिंदी है। अब हिंदी दिवस छोड़कर हम हिंदी के पुजारी हिंदी के अलावा दूसरी बात तो कर नहीं सकते हैं, तो हिंदी पर ही कुछ पहले सुना देते हैं, फिर बताएंगे कैलिफोर्निया इसका नाम क्यों रखा गया। चलिए हिंदी के ऊपर कुछ बोलना चाहती हूँ जी। जय हिंद, हिंद की भाषा हिंदी है। जय हिंद, हिंद की भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी अपनी भाषा है। आओ मिल करें हम हिंदी का गौरव गान। हिंदी हमारे प्रिय भारत की शान। हिंदी हमारे प्रिय भारत की शान। वो तो भाग ही गया कहीं। हिंदी हमारे प्रिय भारत की शान। एक मिनट, बाप रे, पता नहीं कहाँ। जब तक हिंदी का निकलता है तब तक मैं आपको कैलिफोर्निया, अच्छा चलो आ गया। हिंदी हमारे प्रिय भारत की शान, भारत का मान सम्मान। हिंदी हमारे भारत की पहचान। अपनी अपनी भाषा सबको प्यारी है। अपनी अपनी भाषा सबको प्यारी है। तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हरियाणा, सबको अपनी अपनी भाषा प्यारी है। हिंदी हमारी अपनी भाषा, हिंदी हमको प्यारी है। हिंदी हमारे मन की चाहत है। हिंदी हमारी अभिलाषा है। हिंदी हमारे मन की अभिव्यक्ति है। मन मंदिर में बची, मन मंदिर में रची बसी, ये हिंदी हमारी तुलसी महारानी है। मन मंदिर में रची बसी, ये हमारी हिंदी तुलसी महारानी है। हिंदी मेरी माँ की बोली है। मेरी माँ की बोली मीठी बोली है। मेरी माँ की बोली मीठी बोली है। जैसे मुंह में मिश्री सी घोली है। जैसे मुंह में मिश्री सी घोली है। जैसे अम्बुआ टार, जैसे अम्बुआ डार, कोयलिया कुहुक कुहुक बोली है। कुहुक कुहुक बोली है। विदेश में आकर भी, विदेश में आकर भी हमारी अपनी हिंदी ने अपने सुनहरे पंख फैलाए हैं। विदेश में आकर भी हमारी अपनी हिंदी ने अपने सुनहरे पंख फैलाए हैं। पास रहें या दूर रहें, पास रहें या दूर रहें, न भूलें हम अपनी सभ्यता संस्कृति, न भूलें हम अपनी धरोहर। यही तो हमारी हिंदी हमें सिखाती है। यही तो हमारी हिंदी हमें सिखाती है। अपनी हिंदी के वर्चस्व पर, अपनी हिंदी के वर्चस्व पर नाज है हमको, नाज है हमको। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोलियों में अग्रणी हिंदी की पहचान है। हिंदी कहलाती है विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली बोलियों में अग्रणी हिंदी कहलाती है। डॉक्टर जगदीश नौटियाल के आंकड़ों के अनुसार हिंदी विश्व में बोली जाने वाली बोलियों में प्रथम नंबर पर आती है। इसको नहीं भूलना है। डॉक्टर जगदीश नौटियाल के आंकड़ों के अनुसार हिंदी विश्व में बोली जाने वाली बोलियों में प्रथम नंबर पर आती है। हमारी प्रिय हिंदी गंगा की तरह सबको प्रेम से गले लगाती है। सबको प्रेम से गले लगाती चलती है। तू, तुम, आप, तू, तुम, आप जब पढ़ाती है, छोटे बड़े का सम्मान सिखाती है। तू, इस पर तो तालियां हो जानी चाहिए।
तुम आप जब पढ़ाती है, छोटे बड़ों का सम्मान सिखाती है, अ से अज्ञान, अनपढ़ से प्रारंभ होकर ज्ञ से ज्ञानी बनाती है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर समस्त विश्व को केवल हिंदी ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देती है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर समस्त विश्व को केवल हमारी हिंदी ही अपनी हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं देती है। हिंदी कहती है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। हिंदी कहती है, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सबकी मन की अभिलाषा पूर्ण होए, सबके मन की अभिलाषा पूर्ण होए। ऐसी हिंदी को विश्व हिंदी दिवस पर और समस्त विश्व हिंदी दिवस पर बहुत बहुत नमन और हिंदी का अभिनंदन। धन्यवाद। बहुत अच्छा, वाह, वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत वाह, बढ़िया। और अब हम हिंदी से जानेंगे ही कि हिंदू और बहुत हिंदुस्तान की बिल्कुल शान सही, है। बहुत बहुत अच्छा। और अब हम जानेंगे कि कैलिफोर्निया इसका नाम क्यों पड़ा। हाँ, देखिए, कैलिफोर्निया कल या फॉरेन, अब क्यों कैलिफोर्निया इसका नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्यों इतनी इंडस्ट्रीज और इतनी आईटी इंडस्ट्रीज वगैरह खुली है, फटाफट काम हो रहा है। मत कर तू कल कल कल, मत कर तू कल कल कल, जो भी करना है अब कर, अभी कर, या फिर फौरन कर, या फिर फौर कर। मत कर तू कल कल कल, जो भी करना है अब कर, अभी कर, या फिर फौरन कर। कल कल निनाद करती नदियां भी कहती हैं, चल चल चल, तू चलता चल। कल कल निनाद करती नदियां भी कहती हैं, तू चल चल चल, चलता चल। शुभ कर्मों को करता चल, शुभ कर्मों को करता चल। शुभ कर्मों का मिलता है अच्छा फल, आज नहीं तो कल। शुभ कर्मों का मिलता है अच्छा फल, आज नहीं तो कल। फिर मिट जाए, फिर लग जाएगी तेरी कल, मत हो तू यूं बेकल। फिर लग जाएगी तेरी कल, मत हो तू यूं बेकल। मत कर तू कल कल कल, जो भी करना है अब कर, अभी कर, या फिर तू फौरन कर। कहता है कैलिफोर्निया, कहता है कैलिफोर्निया, जो भी करना है अब कर, अभी कर, या फिर तू फौरन कर। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। दीदी वाह, जी जी, कैलिफोर्निया तो पर टाइम आपने बढ़िया लगता है बढ़िया मम्मी बहुत जी लाइन अच्छे। बहुत अच्छा, हमसे रोज बहुत कहती बढ़िया है, दीदी। कल नहीं, अभी तुरंत, तुरंत, आजकल तुरंत तो पता नहीं उत्तर। कैलिफोर्निया के बारे में बहुत, आग के लिए बहुत ऐसा आ रहा है अखबारों वगैरह में। आग का हाँ, कुछ है क्या वहाँ पे? लॉस एंजलिस। कैलिफोर्निया में बहुत लगी है। कैलिफोर्निया दो हैं, एक अच्छा। सदर्न कैलिफोर्निया, एक नॉर्दर्न कैलिफोर्निया। हम लोग नॉर्दर्न में हैं और ये फायर सदर्न में लगी है, लेकिन बहुत भयंकर लगी है। और जितना प्रयत्न हो रहा है, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं।
अच्छा तो अच्छा। लेकिन बहुत जबरदस्त लगी है फायर। आज और बढ़ गई मासी जी। आज आज फिर और, बढ़ गई। हाँ बढ़ी है, ब्रेंटफोर्ड में भी बढ़ गई है। ओहो। आज चलो, वहां भी। प्रिया जी ने कविता नहीं सुनाई लेकिन कुछ नहीं नहीं, मैं न्यूज दे सुना दी। रही हूँ, सुना रही हूँ। देखा, क्या बात है। आदरणीय विमल जी आ गई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए कि ये कविताएं सुना सके। नहीं नहीं, बिल्कुल सुना रही हूँ। अब आपने कहा तो मैं क्या उसको टाल सकती हूँ। तो मैं किसी और की कविता है, मैं सुनाती हूँ। नाम पढ़ दीजिएगा जिसकी है, बस इतना ही होता है। नाम मैं इसमें लिखा नहीं है असल में, ये मैंने हिंदी दिवस की निकाली है, नाम चलो लिखा कोई नहीं। बात नहीं। जगन जागरण जोश। अच्छा ठीक है। जागरण जोश ये उनका नाम है। जागरण जो पेपर है उसमें जागरण जोश में छपी होगी, कोई बात नहीं, ठीक अच्छा, है। उसमें छपी होगी, ठीक है। किसी के कोई नाम नहीं लिखा है इसमें, जागरण जोश है। हिंदुस्तानी है हम, गर्व करो हिंदी पर, सम्मान देना दिलाना कर्तव्य है हम सब पर। खत्म हुआ विदेशी शासन, अब तोड़ो बेड़ियों को, तेज दिल से अपनाओ खुले आसमां को, वरना छोड़ो धरती के प्यार को। हिंदी है मातृ तुल्य हमारी, इस पर निछावर करो जिंदगी सारी। क्या बात, बहुत खूब। धन्यवाद। अब ये माइक दे दीजिए अपनी मम्मा को। ममा बस सुनेंगी आज। अच्छा। उनको थोड़ी जरा नरम गरम तबीयत है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हम फिर आज के इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं और रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।